मोहन राम जी की आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल भक्ति की राह में। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों को बाबा मोहन राम जी की जय हो। सभी को बाबा मोहन राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों, आज मैं अपने जीवन की घटना के बारे में बता रहा हूँ। बाबा मोहन राम की पूजा मैंने कैसे शुरू की। एक बार मैं बहुत सख्त बीमार हो गया था। मैंने बहुत से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया, कहीं कोई सफलता नहीं मिली। मैंने होली फैमिली, सेंट स्टीफन, श्री राम सब अस्पतालों में दिखाया। सब ने मुझे जवाब दे दिया। मेरी माँ बाबा मोहन राम की पूजा व्रत और बाबा जी के नियम शुरू से ही करती थी। तब माँ ने कहा आखिर बार कि बाबा मोहन राम जी के दर्शन के लिए चलती हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं भी ठीक है, मैं भी चलूँगा। जब सावन की दोज का समय आया, मैं बाबा मोहन राम के यहाँ दर्शन के लिए चल दिया। जब बाबा जी के धाम पर पहुँचा तो मैंने प्रसाद व जोत के लिए घी चढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ एक दृश्य देखा कि एक बिजार परिक्रमा कर रहा है। यह दृश्य देख मेरे अंदर एक उत्साह जागा। फिर बाबा जी की मैंने सोचा कि मैं भी परिक्रमा करूं। मैं परिक्रमा करते करते एक पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि बार बार मुझे चक्कर आते थे और मैं बैठ जाता था। मुझे घबराहट भी होती थी और मुझे चलते में चक्कर भी आते थे और मेरा मन एक ऐसी परिस्थिति में था कि मैं हर तरह से परेशान था। तो मैं चलते चलते पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ मुझे एक बच्चा मिला जिसकी उम्र 16-17 साल का वो बच्चा था, और वो मेरे पास आया और कहने लगा कि उसने कहा कि मैं ऐसे बीमार था, मुझे चक्कर आते थे, मुझे घबराहट होती थी, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कई अस्पतालों में दिखाया, मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। बच्चा मेरी ही बात कह रहा था। मैं मन में यह सोचने लगा कि ये अपनी बात कह रहा है या मेरी बात कह रहा है। वह बच्चा इस तरह से बोल रहा था तो उस बच्चे ने कहा कि भाई चलो, मैं तुम्हें अलग जोत के दर्शन करा देता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तो वह बच्चा 3 कदम रखते ही गायब हो गया। जब वो बच्चा गायब हो गया तो हमें एकदम एहसास हुआ कि ये बाबा मोहन राम का रूप है, और हम दोनों पति पत्नी रोने लगे। सब लोग पूछने लगे कि क्या हुआ लाली, क्या हुआ लाला, कि तुम रो क्यों रहे हो। हमने कहा आज हमने एक बच्चे के रूप में बाबा मोहन राम जी के दर्शन किए और वह बच्चा 3 कदम रखने के बाद गायब हो गया। तो सब ने कहा अच्छी बात है जो तुम्हें बाबा मोहन राम के दर्शन हुए। फिर हम आगे चले। फिर बाबा जी की जोत के दर्शन करके हम वापस लौटने लगे। मुझे वापस आने पर ना मुझे चक्कर आए, ना घबराहट हुई। मेरे मन में बाबा मोहन राम जी के प्रति एक बहुत गहरी श्रद्धा जाग उठी। बाबा मोहन राम की सेवा मन में विचारा कि अब बाबा मोहन राम जी की सेवा करनी है। फिर मैंने सोचा कि गुरु धारण कर लूं। फिर मैंने श्याम सुंदर गुरु जी से दीक्षा ली, गुरु प्रकाश जी से दीक्षा ली, गुरु प्रहलाद जी से दीक्षा ली। फिर बाबा मोहन राम जी की मुझ पर मेहर होने लगी। बाबा जी के फिर मैंने व्रत किए, नियम करे, और हर महीने बाबा जी का दोज का व्रत रखने लगा। फिर उस एक दोज पर फिर और मैं और मेरा लड़का थान सिंह बाबा जी की दोज भरने गए। तो मेरे लड़के ने वहाँ 3 ईंट के ऊपर ईंट रख के कहने लगा कि मैं भी बाबा जी से 3 मंजिल मकान बनवाऊंगा। मैंने गुस्से में कहा अरे खाने के लिए तो है नहीं, मूर्ख 3 मंजिल मकान बनवाएगा, कहाँ से आएगा पैसा। बस मैं इतना ही कहा। फिर मेरे बेटे ने कहा जब तुम ठीक हो सकते हो कि बाबा मोहन राम मुझे 3 मंजिल मकान नहीं दे सकते। मैंने कहा तो ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा। ये दोज भरने के बाद मैं अपने घर को आ गया। घर पे आने के बाद मेरे मन में उत्साह जागा कि थोड़ा सा मेरे पास सीमेंट पड़ा था, थोड़ा बदरपुर पड़ा था। मैंने सोचा कि भाई जो बरसात का समय है, प्लॉट के अंदर पानी आता है, तो वो मैं आगे की दीवार ऊंची कराने लगा। उसी समय एक स्कूटर पे अफसर टाइप आदमी आया और उसने कहा क्या करवा रहे हो। मैंने कहा कि मैं हॉल बनवा रहा हूँ। तो उसने कहा मैं हॉल लेने आया हूँ। क्योंकि मेरे मुंह से ये सारी बातें घबराहट में निकली, या बाबा मोहन राम जी ये सारी बातें मेरे मुख से निकलवा रहे थे।
जब उसने कहा कि मैं हॉल मैं लेने आया हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि कितने दिन में बना के दे दोगे? मैंने कहा कम से कम मुझे 1 महीने का समय दो। कह लगा नहीं, मैं 20 दिन में हॉल मुझे चाहिए। मैंने कहा भाई, उसने फिर मेरे से पूछा किराया क्या लोगे? मैंने कहा भाई 3,000 में किराया लूँगा और 50,000 सिक्योरिटी। उसने कहा ठीक है, मुझे 20 दिन के अंदर मकान बना के दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे सिक्योरिटी के तौर पर 60,000 रुपये दिए और 3,000 रुपये हर महीने मुझे किराया दिया। मैंने मन ही मन सोचने लगा था कि मैंने इसको बोल तो दिया, इसने मुझे पैसा भी दे दिया, लेकिन इतने पैसे में मैं मकान कैसे बनाऊंगा? चलते वक्त उसने कहा कि पैसे की कमी है तो और ले लो। मेरे मन के अंदर लालच आ गया। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे 50,000 रुपये और दे दो। उसने वो 50,000 रुपये मुझे और दे दिया। उसने कहा कि 1 महीने में मुझे मकान बना के दे देना। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर उसके बाद मैंने काम धीरे धीरे शुरू करवा दिया। तो मेरे पास लगभग 2 लाख रुपए के करीब इकट्ठा हो चुका था। तो 1.5 लाख रुपए में एक अमर बिल्डर नाम, अपने विश्वास नगर में अमर बिल्डर नाम से है, मैं उसको दे आया। उसने एक कॉपी मेरी बना ली, एक अपनी बना ली और सारा हिसाब मेरी कॉपी में लिखता, अपनी कॉपी में लिखता। एक दिन मेरे से वो कहने लगा कि तूने बच्चे मुझे ये 1.5 लाख रुपए दिया है, अगर मैं ये कह दूं कि तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता समान हैं। उसने कहा ठीक है, तुम मेरे पे विश्वास करते हो करो, लेकिन आगे किसी दूसरे पे विश्वास मत करना, क्योंकि ये समय विश्वास करने का नहीं है। मैं इतना कहने के पश्चात अपने मन में बड़ा खुश हुआ। उसने अपने लड़के को बुलाया और कहने लगा, अमर, इस बच्चे का 3 मंजिल मकान बनना चाहिए। मैं प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाया और मेरे मन के अंदर एक अजीब ही खुशी पैदा हो गई। तो उसने कहा कि भाई इसका 3 मंजिल मकान बनेगा बाबा मोहन राम की कृपा से। इसे देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा भाई यहाँ भी बाबा मोहन राम प्रकट हो गए। इतनी बात सुनकर मेरे मन के अंदर आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मुझे सारा सामान दिया, सारा सब कुछ सामान दिया और मेरा ऐसे करते करते 3 मंजिल मकान बन गया। जब मेरा घर बन रहा था, इसी दौरान मुझे बाबा जी ने अपने विराट रूप में ऐसे दर्शन दिए घोड़े के ऊपर कि रोडी बदरपुर के ऊपर बाबा जी का घोड़ा इतना लंबा चौड़ा, मैं देख के बड़ा खुश हुआ, बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई। आए दिन मुझे बाबा मोहन राम के घोड़े के ऊपर सवार होकर दर्शन होते रहे। इसी दौरान MCD का एक कर्मचारी आया, वो बोला कि मकान नहीं बनेगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बनेगा? कह लगा तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है। जब मैंने उससे कहा भाई ठीक है, मैं परमिशन ले लेता हूँ, तो उसी समय एक बुढ़ा वहाँ पे आया, MCD जो अफसर था उसके पास। वो बोला कि मकान क्यों नहीं बनेगा, जा तुझे जो कुछ करना कर ले, जा मैं यहाँ बैठा हूँ। उसी समय वो MCD का ऑफिसर चला गया। उसके बाद आज तक, जब तक मेरा मकान बनता रहा पूरा, आज तक वो ना वो अफसर आया ना कोई आया। और इसी कृपा से, बाबा मोहन राम जी की कृपा से मेरा मकान बनता चला गया। भक्तों, मैं फिर आगे बाबा जी के नियम और व्रत करता रहा। ये मेरा बाबा जी के चरणों में फिर एक मेरे अंदर लगन जागी कि मैं बाबा की सेवा करूँगा। सेवा करते करते मुझ पे बाबा जी की मेहर आने लगी। जब मेहर आने लगी तो मेरे ऊपर बाबा जी आकर वचन देने लगे और जो वचन जिसको मिलते थे वो सच होने लगे। यही मेरे ऊपर बाबा मोहन राम जी की कृपा है। 32 साल से लेकर अब तक मैं बाबा मोहन राम जी की सच्ची श्रद्धा से पूजा कर रहा हूँ। और जितने भी मेरे पास जाति आते हैं, सभी को मैं यही कहता हूँ कि जो बाबा मोहन राम जी की सच्ची श्रद्धा से पूजा और पाठ करेगा, बाबा जी उनके सबके कार्य पूरे करेंगे। बोलो बाबा मोहन राम जी की जय। और भक्तों, इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आगे मैं और भी आपको बाबा मोहन राम की गाथा नए रूप में सुनाऊंगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। जय हो बाबा मोहन राम जी की जय हो।